जय गुरुदेव। आप सब लोगों को एक बार फिर से इस नए एपिसोड में, जिसका नाम है गुरु सियाग योग, गुरु करिले आप समान। एक बार फिर से गुरु भाई ओम प्रकाश गर्ग हमारे साथ हैं भाग 13 में। गुरु भाई बहुत बहुत स्वागत है आपका, बहुत बहुत जय गुरुदेव आपको। बहुत पिछला बहुत एक जय सप्ताह ऐसा रहा कि इंटरनेट नहीं होने की वजह से आप लोग भी थोड़ा बंधा हुआ सा महसूस कर रहे थे, लेकिन बिल्कुल। फोन पर जो बातचीत हुई आपसे तो नहीं हो पाई, लेकिन एक गुरु भाई हैं जोधपुर के ही, उनका जिक्र मैंने कल के एपिसोड में भी किया था। तो अब तक के जो 12 एपिसोड अपने रहे हैं उसको बहुत लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से समझा, समझने की कोशिश की, कर्म की गति के बारे में जानने का मौका मिला। समर्पण क्या होता है, प्रेम क्या होता है, मोक्ष क्या है, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो इतने सहज तरीके से आप बता पा रहे हैं, क्योंकि गुरु ने आपको अपने जैसा कर लिया है इसलिए बता पा रहे हैं। तो मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं और बहुत बहुत जय गुरुदेव आपके अंदर बैठे गुरुदेव को, और हैंड ओवर करता हूं माइक आपको। अब आप जो आज कहलवाएंगे गुरुदेव आपसे, वो आप जरूर कहें। आपके भीतर बैठे हुए गुरु तत्व को प्रणाम गुरु भाई। सच्चिदानंद रूपाय परब्रह्म परमात्मा स्वरूप समर सद्गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग साहब के चरण कमलों में बार बार नमन वंदन। शिव अवतारी महायोगी बाबा श्री गंगाईनाथ जी के चरण कमलों में बार बार नमन वंदन। सभी गुरु भाई बहनों के भीतर विराजमान गुरु तत्व को नमन। मानव मात्र के भीतर विराजमान गुरु तत्व को नमन। जय गुरु जय भाई। गुरु जय गुरु। जी गुरु भाई। तो आज गुरुदेव आप कहाँ से शुरुआत करेंगे? हाँ, पिछली एपिसोड में गुरुदेव की कृपा से चर्चा चल रही थी कर्म पे, ज्ञान पे, अहंकार पे। अहंकार पे बात चली थी कि असली मैं क्या है और नकली मैं क्या है। नाम रूप सहित जो मैं है, जिस मैं के साथ नाम और रूप जुड़ा हुआ है वह नकली मैं, और जिस मैं हूं के साथ नाम और रूप नहीं है, नाम रूप से रहित है, वह शुद्ध सच्चिदानंद परब्रह्म परमात्मा का प्रतीक है, अपने होने का संकेत इशारा है, वजूद है। उसी को वेदों ने अहम ब्रह्मास्मि कहा। मैं वही ब्रह्म हूँ। वही गुरु अपने शिष्यों के बारे में बताते हैं कि तुम तत्वमसि, तुम भी वही हो। मैं ब्रह्म हूँ और तुम भी ब्रह्म ही हो। लेकिन यह रहस्य हमें सदगुरु भगवान बताते हैं कि भाई ये ज्ञान कैसे प्राप्त करूं। वो एक ही बात कहते हैं सदगुरुदेव कि भैया इसकी एक ही शर्त है, झुक करके मांग लो। किसी प्रकार का अहम नहीं रहना चाहिए। अहंकार ही इसमें बाधा है। एक शायर ने कहा है, खुद ही ये एक पर्दा है, वरना वो तो बेनकाब है यार के। एक जो पर्दा है, अहंकार ही एक पर्दा है। ये नाम रूप वाला मैं हूं, यही मोटा पर्दा है। इसी को गुरु गोरखनाथ जी कहते हैं, मरो ये जोगी मरो, मरो मरण है मीठा। ये जोगी मरो, यानी अहंकार की मृत्यु करो, इस नाम रूप से हट जाओ, इस नाम रूप को मैं मानना छोड़ दो। मरो ये जोगी मरो, मरो मरण है मीठा। अहंकार की जो मृत्यु होती है तो वो मीठी है, क्योंकि उसने असली मैं का बोध होता है। जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म जो अपना आत्मस्वरूप आपा है, उसका बोध होता है नकली मैं की मृत्यु से। मरो ये जोगी मरो, मरो मरण है मीठा। तिस मरनी मर कर देखो, तिस मरनी मर कर गोरख दीठा।
तिस्मरणी मर कर देखो, उस अहंकार की मृत्यु को करके देखो, जिस अहंकार की मृत्यु करके गोरखनाथ जी ने कहा मैंने देखा है, अपने स्वरूप का बोध किया है, ज्ञान किया है, मैं अपने आप में स्थित हुआ हूं। यह अहंकार की मृत्यु, मरो ये जोगी मरो, मरो मरण है मीठा। यह अहंकार की मृत्यु होने पे ही वो मधुर फल, वो आनंद, वो प्रसन्नता, वो प्रफुल्लता, वो धर्म, वो सत्स्वरूप, चेतन स्वरूप, आनंद स्वरूप, ज्ञान स्वरूप अपना आपा प्रकट होता है। इस अहंकार की मृत्यु होने, अहंकार के रहते गुरुदेव कहते हैं इसमें एक ही बाधा है, तू राजा है, तू जनक है। इसको जानकर तू यदि ज्ञान प्राप्त करना चाहेगा तो ये प्राप्त नहीं होगा। बस किसी प्रकार का अहम नहीं रहना चाहिए, बाकी इसमें कोई समय नहीं लगता। इसी को कबीर साहब कहते हैं, जा मरने से जग डरे। सारा संसार जिसके मरने से डरता है, मोरे मन आनंद। उस अहंकार की मृत्यु, उस नाम रूप की मृत्यु, उस नाम रूप के हटने से, नाम रूप को जानने से ही उसकी मृत्यु हो जाती, क्योंकि वो एक भ्रांति है। जा मरने से जग डरे, मोरे मन आनंद। मेरे को तो आनंद हो रहा है, पर आदमी सोचते हैं कि अहंकार की मृत्यु हो जाएगी तो पता नहीं हम हमारा क्या होगा। जैसे वो कपूर सिंह जी, कपूर सिंह जी पुलिस जी कहते भाई हम जैन कहाँ चले जाएंगे फिर। जब सनातन धर्म विश्व धर्म होगा, जी जी तो वो कहते हैं अहंकार की जब मृत्यु होगी तो फिर हमारा क्या होगा। आज भी सोचता है फिर हम तो रहेंगे नहीं। तो जा मरने से जग डरे, मोरे मन आनंद। कब मरियो कब पाइयो पूर्ण परमानंद। जब अहंकार की मृत्यु होती है तब वह लहर लहर नहीं होकर के सच्चिदानंद का महासागर हो जाता है। क्योंकि पहले भी महासागर सच्चिदानंद स्वरूप और बाद में भी सच्चिदानंद स्वरूप महासागर, लेकिन जब थोड़ी सा पानी ऊपर उठ गया तो उसका नाम लहर दे दिया। ये लहर एक भ्रांति है, लहर एक जल में की गई मात्र कल्पना है। ये सागर और लहरें, फैन और बुलबुले कल्पित है, जल के सिवा कुछ नहीं। जल ही जल है, जल के अंदर ही नाम दे दिया। ये सागर है, ये नदी है, ये लहर है, ये फैन है, ये बुलबुले हैं, उस जल के ही सभी नाम। कबीर साहब इसी को कहते हैं, जा मरने से जग डरे। इस अहंकार की मृत्यु करने से संसार डरता है कि पता नहीं अहंकार की मृत्यु हो जाएगी तो फिर कौन रहेगा, कौन बचेगा किसका। जा मरने से जग डरे, मोरे मन आनंद। जो गोरखनाथ जी बात कह रहे हैं वही कबीर साहब बात कह रहे हैं, मोरे मन आनंद। वो भी कहते हैं मरो मरण है मीठा, मरो ये जोगी मरो, मरो मरण है मीठा। तिस मरनी मर कर देखो, तिस मरनी मर कर गोरख। यही कबीर साहब कहते हैं, जा मरने से जग डरे, मोरे मन आनंद। कब मरियो कब पाइयो पूर्ण परमानंद। जब इस अहंकार की मृत्यु हो जाएगी तो परमात्मा ही परमात्मा रह जाएंगे, आनंद ही आनंद हो जाएगा। तो गुरुदेव यही हमें समझाते हैं, यही बात हमें बताते हैं, यही बात गुरुदेव कहते हैं, भैया मैं ऊपर बैठ गया, आप नीचे बैठ गए, इससे मैं कोई महान नहीं हो गया, आप कोई छोटे नहीं हो गए, जैसा मैं हूं वैसे आप। यही बात समझा रहे हैं इन्हीं शब्दों में, यही बात है, जैसा मैं हूं वैसे ही आप। क्योंकि एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, दूसरा हुआ ही नहीं। तो जैसा मैं हूं वैसे हो, तत्वमसि, मतलब तुम भी वही हो, तुम भी ब्रह्म ही हो, जैसा मैं हूं वैसे आप। यही बात गुरुदेव भगवान हमें समझा रहे। कहते हैं मैंने एक जगह कहीं कहानी पढ़ी थी
कि एक व्यक्ति ईश्वर की, भगवान की खोज में था, तो पूछता फिरता था लोगों को कि भगवान कहाँ रहते हैं, भगवान कहाँ रहते हैं। तो वो ढूंढता फिरता था। तो एक जगह कहीं लिखा हुआ था एक दरवाजे पे कि भगवान का घर। तो वो आदमी इधर उधर घूमते घूमते देखा, उसकी नजर पड़ी तो अरे के भगवान का घर, के भगवान का घर तो ये है, मैं लोगों से पूछता फिर रहा हूँ भगवान कहाँ रहते हैं, भगवान कहाँ रहते हैं। तो उसने कहा कि जाकर के दरवाजे के आगे सांकड़ लगी हुई थी, तो उसने सोचा कि मैं इसको बजा दूं। तो बजाने की कोशिश में उसने सांकड़ उठाई, तो थोड़ा सा खटका सा आवाज आई। तो उसने अंदर से पूछा कौन है। तो उसने बता दिया कि भाई मैं फलाना फलाना हूं। तो अंदर से आवाज आई कि मैं नहीं जानता। मैं तो उसने कहा कि अरे सुना है कि जब भगवान मिल जाते हैं ना, तो फिर वो सब कुछ और कुछ नहीं रहता, भगवान ही भगवान रहते हैं, दूसरा कोई रहता ही नहीं, मिट जाना पड़ता है अहंकार को। तो आदमी धीरे से सांकड़ लगा हटा करके ऐसा वापस भागा कि वापस उस दरवाजे की तरफ कभी नहीं देखा। क्यों, हम तो खोना पड़ेगा। और उसको पूछा वापिस, तो ऐसा भागा कि वापिस फिर कभी नहीं आया। रोज उधर से गुजरता था, वहां लिखा हुआ था भगवान का दरवाजा, लेकिन उसने कभी नहीं खटखटाया, क्योंकि नकली मैं को तो मरना पड़ेगा ना, और वो नकली मैं को जिंदा रखना चाहता है, वो मरना नहीं चाहता। और जब तक नकली मैं मरेगा नहीं, तब तक असली में अपना स्व आत्म स्वरूप प्रकट नहीं होगा। तो ये सब मनुष्यों की यही कथा है, यही कहानी है कि अपने अहम को आदमी जिंदा रख करके जीना चाहता है, और जब तक इस अहम की मृत्यु नहीं करता, तब तक इसको पूरी तरह जान करके इससे नहीं हटता है, तब तक सत्य का बोध नहीं होता, तब तक हमारे अपने पास होते हुए भी उसकी झलक तक नहीं मिलती, तब तक वह अपने आप से अनभिज्ञ रहता है और कहता है कि भगवान कौन है, कहाँ है, कैसे है, कहाँ रहते हैं, है भी या नहीं भी, कितने ही प्रकार के प्रश्न उत्तर पूछता रहता है। बाकी संतों ने तो अपने अनमोल वचनों में साफ साफ कहा है कि इतना तो अनुभव करो कि हरि हमारे पास, उसकी कृपा के बिना कौन चलाए श्वास। भगवान हमारे पास है, यदि वो भीतर नहीं होते तो सांस कौन चलाता। हम विचार करें, चलो दिन भर तो हम जगे हुए रहते हैं कि हम सांस को खींच लें, लेकिन जब रात को सो जाते हैं तब फिर कौन चलाता। और जब यदि सांस, जब प्राण निकलने को हो, तो फिर खींचो उसको जोर जोर से, उसको जाने मत दो, रख दो। उसकी इच्छा है कि इतना समय ही रहे। वो जितनी इच्छा है उतने समय ही रखेगा, और जब धौंकनी बंद कर देगा तो बस फिर भले ही ऊपर से पंपिंग करो, किधर से लगाओ, कहीं से कुछ करो, कुछ भी नहीं हो। तो इतना तो अनुभव करो कि हरि हमारे पास, उसकी कृपा के बिना कौन चलाए सांस। यही हमें सदगुरुदेव भगवान बताना चाहते हैं, कहना चाहते हैं। जी गुरु भाई। नहीं, आप बोलिए गुरु भाई, मैं तो सुन रहा हूँ। मेरे को तो आपकी बात सुन सुन के समझ में आना चालू हो गया कि अड़ंगा क्या है ये।
खोया कहे सो बावरे, जो कहता है मैंने सब कुछ खो दिया। खोया कहे सो बावरे, पाया कहे सो कूड़। जो पाया कहता है मैंने प्राप्त कर लिया, वो भी झूठा। कबीर साहब कहते हैं खोया कहे सो बावरे, पाया कहे सो कूड़। खोया पाया कछु नहीं, ज्यों का त्यों भरपूर। वो ज्यों का त्यों परमात्मा अपने आप में सच्चिदानंद स्वरूप घन रूप से ज्यों का त्यों भरपूर है, मौजूद है। उसके अलावा किंचित मात्र भी कहीं कुछ नहीं। भगवान कृष्ण गीता में यही कहते हैं, हे अर्जुन, किंचित मात्र भी ऐसी जगह नहीं है जहां मैं नहीं। यही गुरुदेव भगवान कहते हैं, गुरु है तो भैया ओमनी प्रेजेंट है, वो सर्वव्यापक है। यदि सर्वव्यापक नहीं है तो फिर वो गुरु नहीं। वो ज्यों का त्यों भरपूर है, वो सर्वव्यापक है। सर्वव्यापक में दूसरा कौन होगा, कहाँ होगा, कैसे होगा, किस प्रकार होगा? गुरुदेव हमें यही, इसलिए हमें नाम की महिमा बता रहे हैं। नाम जप और ध्यान का सबसे सहज और सरल रास्ता गुरुदेव ने बताया। तुलसीदास जी कहते हैं राम नाम मणि, राम नाम है वो मणि है, यानी स्वप्रकाशित होने वाली। राम नाम मणि दीप धरू, राम नाम जो मणि है वो दीपक है। दीप धरू जीह देहरी द्वार, तुलसीदास जी कहते हैं देहरी, जीह जीभ को कह रहे हैं। जीभ जो देहरी, देहरी थलकन को कहते हैं, मध्यस्थ जो दरवाजे का मध्य भाग होता है। देहरी द्वार, जो द्वार के मध्य के भाग है, तो वो बता रहे हैं कि ये जो जीभ है ये देहरी है, ये मध्य है, मध्य में। तो इस राम नाम मणि यहाँ धरो, यानी वो जो जोर जोर से बोल के जपते हैं उसकी बात कर रहे हैं, राम 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 राम। तो कहते हैं राम नाम जो मणि है वो जीवा पे रखो, जीह देरी द्वार, तुलसी भीतर बाहर जो चाहे उजियार। जब पहले पुराने घर होते थे तो जब रोशनी नहीं थी, लाइट नहीं थी, तब क्या थी, लालटेन थी या चिमनी जिसको कहते हैं, केरोसिन भर के रखते थे। तो वो क्या होते थे कि वो जब संध्या होती थी, अंधेरा हो जाता था, तो उसके दरवाजे के बीच में रखते थे, जिससे कि वो घर के अंदर जो होता था, मकान बना हुआ, उधर भी रोशनी हो जाती थी, बाहर आंगन होता था उसके भी रोशनी हो जाती थी। तो तुलसीदास जी यही कहते हैं राम नाम मणि दीप धर, राम नाम मणि जो दीपक है वो इस जीह देहरी द्वार, ये देहरी जो जीभ है इस पे रखो। यानी गुरुदेव इसको मानस जप के लिए कह रहे हैं, इससे श्रेष्ठ बात। राम नाम जो मणि है अपने इस मन रूपी मन में धारण करो, इस मानस जप को करो, और इससे तुलसी बाहर भीतर जो चाहे उजियार, बाहर और भीतर जैसा चाहो वैसा प्रकाश करो। यानी भौतिक और आध्यात्मिक विकास दोनों। तुलसी बाहर भीतर जो चाहे उजियार, जैसा चाहो वैसा उजाला करो, रोगों को मिटाओ, चाहे आप भौतिक उन्नति करो, मानसिक, शांतिक, आर्थिक, पारिवारिक, सामाजिक, चहुमुखी विकास करो, जो चाहे उजियार, जैसा चाहो वैसा भीतर और बाहर उजाला करो। क्योंकि जो राम नाम रूपी है ये मणि है, ये श्रेष्ठ है। नाम तो तुलसीदास जी कहते हैं सबसे श्रेष्ठ है। नाम होता है तो वहां सगुण साकार और निर्गुण निराकार दोनों की सिद्धि होती है। तो गुरुदेव भगवान हमें वही नाम दे रहे हैं। वो क्या, निर्गुण और सगुण दोनों से ही नाम बड़ा है। जहां नाम सहज योग है, जहां नाम प्रकट होता है, जहां नाम की महिमा है, वहां सगुण और निर्गुण दोनों की सहज ही सिद्धि हो जाती है, दोनों का ही बोध हो जाता है, निर्गुण निराकार का और सगुण साकार का। ऐसी ये नाम की अपार महिमा है।
गुरु नानक देव जी तो यहाँ तक कहते हैं साफ साफ शब्दों में कि ईश्वर का नाम तो सभी लेते हैं अपने घरों में। भारत धर्म प्रधान देश है तो सब अपने घरों में अपनी इच्छा के अनुसार जो प्यारा लगे वो नाम जपते हैं भगवान का। ईश्वर का नाम तो सभी लेते हैं, लेकिन ईश्वर का नाम लेने से ईश्वर के रहस्य की था नहीं पा सकता। जब गुरु की कृपा से ईश्वर का नाम भीतर विराजमान होता है तभी फल प्राप्ति होती है, तभी मोक्ष प्राप्त होता है। गुरुदेव कहते हैं गुरु द्वारा प्राप्त मंत्र ही सारे पर्पज सर्व करता है, सारी समस्याओं से मुक्ति देता है, मोक्ष देता है, तो छुटकारा देता है। तो ये गुरु कृपा से जो हमें गुरु मंत्र मिला है, गुरुदेव ने हमें जो ध्यान विधि बताई है, ये अनमोल है। ये गीता का निष्काम कर्म योग, गुरु द्वारा प्राप्त मंत्र ही सारे पर्पज सर्व करता है, सभी समस्याओं से छुटकारा देता है। कहते हैं जब स्वामी राम तीर्थ नहीं सन्यासी नहीं हुए थे, जब तीर्थ राम थे तो प्रोफेसर थे, क्लास में पढ़ाया करते थे, तो बच्चों को पढ़ा रहे थे। एक समय तो उन्होंने ब्लैक बोर्ड पे एक लकीर खींची चौक से और बच्चों को बताया, बच्चों ये लकीर बिना काटे इसको छोटी करके दिखाओ। तो सब सोचने में पड़ गए, बिना काटे लकीर को छोटी कैसे की जाए। सोचने लगे किसी के पास उस प्रश्न का उत्तर नहीं मिला। स्वामी राम तीर्थ ने उसके पास में एक बड़ी लकीर खींच ली। उन्होंने कहा, देखा कि क्या, अब देखो ये बड़ी लकीर खींच दी, अब इसको छोटी कहने की जरूरत ही नहीं, ये अपने आप ही छोटी हो गई। काटा नहीं, अपने आप ही छोटी हो गई बिना काटे, क्योंकि पास में बड़ी लकीर खींच ली। तो यही रास्ता है, हमें गुरुदेव भगवान यही रास्ता बता रहे हैं। ये गीता का निष्काम कर्म योग। ये निष्काम कर्म क्या है? ये किसी को काटता नहीं है, ये अपना इतना विकास करता है, अपना इतना विकास कर देता है कि दूसरे को किसी को कहने नहीं पड़ता कि तुम छोटे हो या कम हो। वो अपने आप ही छोटे नजर आने लग जाते हैं, वो अनुभव करने लग जाते हैं कि हाँ हम छोटे हैं। गुरुदेव कहते हैं ना, प्रकाश के हिसाब से सूर्य जब उदय होता है ना तो कहता तो नहीं है, चांद तारों को कुछ कहता थोड़ा ही है। जैसे ही सूर्य उदय हुआ अपने आप निष्प्रभाव हो जाते हैं, कोई नहीं ढूंढता आकाश के अंदर के अब तारा दे रहा है, कहीं भी ढूंढने पे नजर नहीं आता है अब चांद भैया किस कोने में छिपा हुआ है। तो ये निष्काम कर्म योग जो केवल देना ही देना जानते हैं, केवल भला ही भला करना जानते हैं, बस कर डालना। देव कहते हैं न कि कर और कुएं में डाल, मुझे नहीं देखना किसको दिया, बस मुझे तो दे डालना। मेरे गुरु का आदेश है कि तेरे दर पे आया हुआ कोई व्यक्ति खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। यदि पात्र ही उल्टा रखेगा तो मैं किस में डालूं? ये गीता का निष्काम कर्म योग है, बस देना, दे डालना, भला कर देना, मंगल कर देना, हित कर देना, इतना मंगल कर देना कि मंगल ही मंगल, सब प्रकार से मंगल। ये सत्पुरुषों इस योग का सेवन करो, ये योग है, ये वेद रूपी कल्पतरु का अमर फल। इसे त्रिविधि ताप शांत होते, आदि आदि भौतिक आदि आध्यात्मिक। इससे बाहर कोई बीमारी नहीं, तकलीफ नहीं, सर्व प्रकार से मंगल। तो ये गीता का निष्काम कर्म योग है, ये बड़ी लकीर है, इतनी बड़ी लकीर, इसके सामने कोई लकीर नहीं खड़ी हो सकती। क्यों? क्योंकि ये बदले में कुछ नहीं चाहते। जिसको कुछ बदले में चाहिए, कुछ थोड़ी बहुत भी कामना है,
इच्छा है, वासना है, भाव है, वो छोटी लकीर है, उपेक्षा है, लेकिन बस कर डालना। तो हमें गुरुदेव भगवान यही संदेश देना चाहते हैं कि आप निष्काम कर्म योग करो, आपके भीतर इतना विकास हो जाएगा, इतना विकास हो जाएगा कि किसी को कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी को मनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। स्वतः स्वाभाविक ही सब कुछ बोना नजर आने लगे, किसी से रसाकसी करने की जरूरत नहीं। यह बिना काटे लकीर को बड़ा करने की विधि है। ये निष्काम कर्म, ये गुरु मंत्र, ये नाम जप ध्यान, ये गुरु वचनामृत, ये गुरुदेव की नित्य चर्चा, ये अनुभूतियों की चर्चा, ये निरंतर उसमें मग्न रहना, ये निष्काम कर्म योग निराला है। जितना विचार करते हैं, गुरुदेव की कृपा से जितना सोचते हैं, उतना ही कम समझ में आता है। अद्भुत है, उससे भी अद्भुत है, क्योंकि वास्तव में तो जो जितना अधिक इस निष्ठा को इसको समझ के करता है, वो उतना ही रहस्य पाता है। तभी तो गुरु भाई बहन कई बार ऐसे सोचते हैं, अनुभूतियां होती है, ऐसे होते हैं और बोलते हैं हमारे गुरुदेव जैसा कोई नहीं। तो दूसरे ज्यादातर सब यही सोचते हैं कि ये बड़े अहंकारी हो गए। पता नहीं ये ये इतने क्यों उछलने लग गई, इतने क्यों करने लग गई। और उन्हें जो कह रहे हैं उनके अंदर उनको ऐसी अनुभूतियां हो रही है, उनको ऐसे हो रहे हैं कि अब वो क्या कहे, उसके अंदर वाला धक्के मारता है कि बोल, ताकि कोई न कोई कुछ फिर टकराएगा, और टकराएगा तो कहीं न कहीं वो भी सोचेगा कि आखिर सही है गलत है, देखूं तो चिल्ला तो रहे हैं, शोर तो कर रहे हैं, कितना सत्य है ये भी करके देखूं। जैसे ही करके देखता है तो पकड़ में आ जाता है। ये गुरु भाई मैं गया था आश्रम में, तो एक बार ध्यान करा है गुरुदेव ने, ध्यान दिया, सब ध्यान करके उठ गए, वो योगी क्रियाएं हो रही है जोर जोर से, और वो रुक ही नहीं रहा है। तो मैंने उसका हाथ पांव पकड़े और इसको आंखों के पास से थोड़ा दबाया, और मैंने कहा क्या हुआ, सब उठ के चले गए, तुम क्यों कर रहे हो अभी तक, क्या हुआ, मैं इतनी देर कर रहे, छोड़ो अब। गुरुदेव ने तो कभी कह दिया तुमने जरूर कुछ न कुछ, मैंने कहा की होगी गड़बड़ी कुछ न कुछ। तो क्या नहीं, हाँ मैंने इतना ही कहा था कि हाँ कुछ नहीं होता है, आपके यहाँ कुछ होता है तो मुझे करके दिखाओ तो मैं मानूंगा। मैंने कहा यही तो गड़बड़ कर दी तूने, तूने चैलेंज कर दिया और वो शक्ति ने ऐसा पकड़ लिया। तुझे तुझे अब मना के रहेगी कि कैसे कैसा होता है, मैं तुझे दिखाता हूँ क्या। इसलिए भैया चैलेंज तो करना मत, जो चैलेंज करेगा तो उसकी तो ऐसे करते हैं, शक्ति ऐसी अनुभूतियां उनको कराती है, ऐसी देती है कि वो बस वो दंग ही रह जाते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता कि क्या हो रहा है। ऐसा ही तो आज गॉड, सॉरी मैं भी बीच में रोक रहा हूं, फिर मैं भूल जाऊंगा। हाँ जी हाँ जी गुरु भाई बोलिए ऐसा जी। ऐसा ही एक और आज केस आया। हमारे एक गुरु भाई है नोएडा में, उन्होंने कहा कि गुरु भाई मैं 2 मिनट आपसे बात करना चाहता हूं। तो मैंने कहा ठीक है करो, बात करो। तो कहते हैं कि मैंने अपने एक मित्र को बताया गुरुदेव के बारे में, और ये भी बताया कि सारे रोग ठीक हो जाते हैं, सब हो जाता है। वो थोड़े बड़े हैं, परम मित्र हैं, बड़े भाई की तरह हैं। तो मैंने उनको बताया, लेकिन वो यकीन नहीं कर रहे। वो कह रहे हैं कि पहले मुझे वो HIV पॉजिटिव और HIV नेगेटिव वाली रिपोर्टें दो,
तो मैं यकीन करूंगा। तो वो चैलेंज कर रहे हैं। तो मैंने कहा ठीक है, वो रिपोर्टें भी हम दे देंगे, लेकिन ये चैलेंज वाला विज्ञान नहीं है, ये तो अनुभूति का विज्ञान है। उनको खुद को करके देखना पड़ेगा तो ही उनको विश्वास होगा। तो उन गुरु भाई ने कहा कि नहीं नहीं, वो ये कह रहे थे कि वो संसद में ये रिपोर्टें पेश कर सकते हैं, संसद में, लोकसभा में, राज्यसभा में ये रिपोर्ट्स पेश करेंगे अगर ये ऑथेंटिक हुई तो मैंने कहा भाई वो कहो उनको, गुरुदेव से प्रार्थना करें कि भाई मुझे भी अपनी शरण में लो। ऐसे चैलेंज खेलने से वो अपनी शरण में नहीं लेता है, ठीक है। तो मैंने उनको ये कहा कि आप उनसे बात करवा देना, मेरी कोई दिक्कत नहीं है, मैं फ्री रहूंगा, 6:30 के आसपास में बात कर लूंगा उनसे। तो देखते हैं क्या होता है, क्योंकि शक्ति को चैलेंज करने का मतलब ये है कि ईश्वर की पराशक्ति को चैलेंज करना है। तो कुछ लोग तो शायद इसलिए कर देते होंगे कि ठीक है यार, पता ही पड़ जाएगा कि क्या है कि नहीं है। तो वो जो आप अनुभूति बता रहे हो उसके साथ, बेचारे के साथ वही हो गया। लेकिन कुछ लोग सिर्फ जस्ट फॉर द सेक ऑफ चैलेंजिंग दे डू चैलेंज, तो वहां बिल्कुल पे बिल्कुल शक्ति काम नहीं करती। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, खुद करके देखना चाहे पहले। बिल्कुल बिल्कुल, तभी ये चीज काम आएगी। प्रैक्टिकल तो खुद पे ही करना होगा कि हाँ, मैं ही खुद बिल्कुल करके देखता हूँ होता है कि नहीं होता है। बिल्कुल, तो यही गुरुदेव की कृपा से यही चर्चा कर रहे हैं कि ये जो सिद्ध योग है, ये ध्यान योग, राजयोग, ये नकद धर्म है, ये हाथों हाथ रिजल्ट देता है। और हम गुरुदेव की कृपा से जब इसको करते हैं तो आमूल चूल जो परिवर्तन आते हैं वो बड़े अचरज भरे हैं, बहुत ही अचरज भरे हैं। इसलिए हमारे गुरु भाई बहन सब कहते हैं और अपनी अनुभूतियां शेयर करते हैं, बताते हैं कि हमारे गुरुदेव जैसा कोई नहीं, हमारे गुरुदेव समान दयालु, कृपालु, परम हितैषी, जिनकी तस्वीर से ध्यान हो रहा है, योग हो रहा है, बीमारियां मिट रही है, समस्याएं खत्म हो रही है, कहीं आने जाने की जरूरत नहीं, कोई 1 रुपया भी खर्च करने की जरूरत नहीं। ये गीता का निष्काम कार्य योग है। इसलिए गुरुदेव कहते हैं ना कि भैया बाकी जितनी आराधना है उसमें भोग है तो मोक्ष नहीं, मोक्ष है तो भोग नहीं, एक का त्याग करना पड़ता है। ये त्याग नहीं है, ये गीता का निष्काम कर्म योग। इसमें भोग और मोक्ष दोनों तत्वों की एक साथ, ये सहज योग, सबसे सहज सरल योग है। वस्तु जहां होती है वहां वस्तु प्राप्त की जा सकती है, जहां वस्तु नहीं है, केवल वस्तु का प्रतिबिंब होता है, वहां वस्तु प्राप्त नहीं की जा सकती। जैसे चंद्रमा का प्रतिबिंब कुएं में, तालाब में, मटकी में, घड़े में बनता है, नदी में, तो उसको कोई प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि वहां सिर्फ प्रतिबिंब है। दिखाई तो वहां पे भी चंद्रमा दे रहा है, लेकिन वहां वहां चंद्रमा का प्रतिबिंब है। तो कितना ही प्रयास करें हम उस चंद्रमा को छू नहीं सकते, प्राप्त नहीं कर सकते। लेकिन चंद्रमा जहां पर है वहां पर इंसान ने रॉकेट बनाया और वहां गए, उतरे, वहां से फोटो लेके आए, पत्थर लेके आए, उसको छू के आए, उस पर घूमे फिरे चंद्रलोक पे। तो वस्तु जहां थी वहां वस्तु को प्राप्त किया, और जहां वस्तु का प्रतिबिंब है वहां वस्तु नहीं प्राप्त की। इसी प्रकार जो संसार है वो क्या है? संसार प्रतिबिंब है, लेकिन वस्तु कहाँ है? वस्तु मनुष्य के हृदय में, सत्य, परमात्मा, परमात्मा मनुष्य के हृदय में। इसलिए गुरुदेव कहते हैं ना, वो तो घट घट का वासी है भैया, वो घट में ही मिलेगा, वो बाहर नहीं मिलेगा। और सभी बाहर ढूंढ रहे हैं, बाहर प्राप्त करने की क्या करें। जहां वस्तु नहीं है वहां केवल वस्तु का प्रतिबिंब है। ये जो विवेकानंद जी कहते थे कि भाई ये मंदिर, ये मूर्तियां,
ये पुस्तकें, हम इनको ये नहीं कहते कि ये खराब है, ये वो दायमा है, ये हमारी दायमा है। जब बच्चा स्कूल जाता है ना, तो नकली आम प्लास्टिक का दिखा करके बताया जाता है कि भाई हाँ ये आ से आम है, नकली प्लास्टिक का अनार बता के दिखाया जाता है कि यह से अनार है, क्योंकि बच्चा छोटा है तो अब उससे देख। लेकिन वही जब बड़ा होता है, मार्केट में देखता है तो कहता है हाँ वो मुझे दिखाया था ना वो अनार, ये ऐसा नहीं ये ऐसा है, वो तो मुझे समझाने के लिए बताया था। तो ये जो बाहर है वो प्रतीक है, असली जो वस्तु है वो हृदय में है। इसलिए हमें गुरु हमें भ्रम और भटकाव को दूर करते हैं और वो हमें भीतर ही स्थिर करते हैं। दौड़ सके तो दौड़ ले, एक संत ने कहा है, दौड़ सके तो दौड़ ले, जब लग तेरी दौड़, दौड़ थक्या धोखा मिट्या, वस्तु ठोड़ की ठोड़। जितना दौड़ना चाहो दौड़ लो, यानी जितना बाहर तुम घूमना ढूंढना चाहो उतना ढूंढो, आखिर ढूंढ ढूंढ के थक जाओगे। जब थक करके तब तुम्हारा मन शांत हो जाएगा, स्थिर हो जाएगा, और गुरु की बताई हुई युक्ति से जब अपने ही भीतर ढूंढोगे तो वस्तु जहां है वहीं थी और वहीं प्राप्त की जा सकती। वो स्थिर होने से, वो मन के स्थिर हो जाने से, मन के शांत हो जाने से और बुद्धि सम हो जाने से वो अपने ही भीतर अनुभव की होगी। दौड़ सके तो दौड़ ले, जब लग तेरी दौड़, जब तक तुम्हारी दौड़ है तब तक दौड़ते ही रहो। दौड़ थक्या, जब दौड़ते थक जाएंगे तब धोखा मिट्या, जब ये भ्रम भ्रांति मिट जाएगी कि कहीं कुछ नहीं है, वस्तु ठोड़ की ठोड़, वस्तु हमारे भीतर है, हमारे पास है, वो हमारा अपना ही आपा है, हमारा अपना ही स्वरूप है, हम उससे भिन्न नहीं, वह हमसे भिन्न नहीं। वेद कहते हैं कि जो ईश्वर के टुकड़े करता है वह देवताओं पर चढ़ाने वाले बलि के बकरे के समान। ईश्वर सर्वव्यापी है, तो वो आप उससे भिन्न नहीं और वह आपसे भिन्न नहीं, लेकिन वह सर्वव्यापी है तो वह तो हमारे से भिन्न नहीं है, लेकिन हम अपने आप को उससे भिन्न मान लेते हैं, उस नाम और रूप वाला मान लेते हैं, तो उसे अलग कर लेते हैं, तो हम खुद बलि का बकरा बन जाते हैं। उसके तो टुकड़े नहीं कर सकते, लेकिन हमने अपने स्वयं के टुकड़े कर लिए, इसलिए हम खुद दुख कष्ट पीड़ाओं में पड़ जाते हैं। हमने टुकड़े करने का अर्थ है सत्य से अपने को अलग स्वीकार कर लिया, उस नाम रूप वाला। जो ईश्वर के टुकड़े करता है वह देवताओं पर चढ़ाने वाले बलि के बकरे के समान, क्योंकि सर्वव्यापी है, तो सर्वव्यापी के टुकड़े नहीं किए जा सकते। हाँ, जो अपने आप को सर्वव्यापी से भिन्न समझता है कि मैं उस नाम और रूप वाला हूं, तो उसने अपने टुकड़े कर लिए, तो खुद बलि का बकरा बन, वो देवताओं पर चढ़ाने वाले बकरी के बकरे के समान। इसलिए हमें अपने नाम रूप से ऊपर उठ करके अपने आप को उस तत्व के साथ एकता का, अभिन्नता का बोध करना है। गुरुदेव कहते हैं जो ब्रह्मांड में है, जो पिंड में है, जो पिंड में है, जो ब्रह्मांड में, इस प्रकार आप मेरे में हो और मैं आप में हूं, इसमें समय और दूरी कोई मान्य नहीं रखती। यदि गुरु है तो ओमनी प्रेजेंट है, सर्वव्यापक है, और यदि सर्वव्यापक नहीं है तो फिर वो गुरु नहीं। यही बात बाइबल कहती है, कहते हैं मैं तुम्हारा प्रभु परमेश्वर सदा तुम्हारे साथ रहता हूं, किसी भी अवस्था में
तो मैं असहाय और अकेला नहीं छोड़ूंगा। छोड़े कैसे हो? सर्वव्यापी ये छोड़ सकता नहीं। मैं तुम्हारा प्रभु परमेश्वर सदा तुम्हारे साथ रहता, किसी भी अवस्था में तुम्हें असहाय और अकेला नहीं छोड़ूंगा। सर्वव्यापी तत्व कैसे अकेला छोड़ेगा? छोड़ सकता नहीं, संभव। हाँ, हम ही उससे अपने आप को अलग कर लेते हैं, उस नाम और रूप वाला मान करके, अहंकार में खड़े होकर। ये अहंकार ही है जो हमें सत्य से भिन्न करता है, अलग कर देता है। ये नाम रूप, ये अहंकार ही हमें है जो सारे दुख देता है। मैंने कहीं सुनी थी बात कि जब राजा परीक्षित को जब सुखदेव मुनि ने भागवत की कथा सुनाई, पूरा ज्ञान दिया भागवत का, तो कहते हैं भाई शिष्य है वो दक्षिणा देता है गुरु को। तो उन्होंने कहा भाई लाओ दक्षिणा दो मुझे, मैंने कथा सुना दी तुम्हें, अब दक्षिणा दो। तो उन्होंने कहा कि गुरुदेव आप ही बताओ क्या दक्षिणा दूं, आप बताओ। तो भाई मैं तो बताऊं तुझे, तो बताता हूं, चलो ये बताऊं कि ऐसी वस्तु दो। सुखदेव मुनि ने पूछा कि मुझे ऐसी वस्तु दो दक्षिणा में जो ना तुम्हारे काम की हो, ना संसार में किसी और के काम की, वह वस्तु मुझे दो दक्षिणा। तो कहते हैं कि परीक्षित सोच में पड़ गया, विचारने लग गया कि ऐसी वस्तु कौन सी है तो ना तो तुम्हारे काम की हो, ना संसार में किसी और के काम की हो, किसी के भी कोई काम की नहीं हो, वह वस्तु मुझे दक्षिणा में दो। तो विचारने लग गया कि ऐसी वस्तु है क्या। तो सुखदेव मुनि जी ने कहा भाई नहीं मिली वो वस्तु नहीं है, और वो है, वो तेरे पास है। ये तेरा अहंकार है ना, ये मुझे दे दे। यह न तेरे काम का है न औरों के काम का। इस अहंकार से तू खुद भी दुखी रहेगा और औरों को भी दुखी करेगा। यही मुझे अर्पण करते, यही मुझे दे दे। तो यही हमें सदगुरु भगवान भी यही बता रहे हैं, अपना अहंकार मुझे दे दो, अहंकार मुझे अर्पण कर दो, क्योंकि ये खुद को भी परेशान करता है और दूसरे परेशान रहते हैं। इसके रहते हुए आज तक कोई, ये एक ऐसा प्रेत है जो कभी किसी को चैन से बैठने नहीं देता। जी गुरु भाई। एक बात और ऐड करना चाहता हूं। थोड़ी देर पहले ही एक और गुरु भाई है कोई गुजरात के, उन्होंने लिखा कि मैं गुरुदेव से ये चाहता हूं कि मुझे वो सारी सिद्धियां हासिल हों जो सारे ये गुरु भाई बहनों को होती हैं, ताकि मैं जन कल्याण का कार्य कर सकूं। तो मैंने उनको लिख दिया कि भाई आप गुरुदेव से प्रार्थना करो और झुक जाओ। तो उन्होंने क्या कहा कि मैं तभी झुकूंगा जब वो मेरे को चमत्कार दिखाएंगे। मैंने कहा इसमें भी सौदेबाजी नहीं चलती भाई, झुकना पहली शर्त है और उसकी इच्छा पे है कि वो क्या दे क्या ना दे, वो तो उसके हाथ में। तो इंसान की फितरत यही है कि वो अहंकार को ऐसे लपेटे बैठा हुआ है। मैं कल स्वामी राम सुखदास जी की एक छोटी सी किताब पढ़ रहा था, बाई चांस मेरे को मौका मिला पढ़ने का, दुर्गति से बचें। उसमें भी उन्होंने एक सार की बात कही है, और ये जो तामसिकताएं होती हैं उसी कॉन्टेक्स्ट में, उसी संदर्भ में कही गई बात। तो वो उस किताब में ये इंगित करते हैं कि तामसिकता का जो विकराल रूप है वो अहंकार है, और अहंकार जो है वो आपके अंतःकरण और अंतर्मन में बैठ जाता है। अब अंतःकरण क्या है और अंतर्मन क्या है ये मैं नहीं जानता हूं, लेकिन एटलीस्ट दो लोकेशन उन्होंने आइडेंटिफाई करके बता दी कि वो अहंकार एक तरह की ऐसी तामसिकता है जो आपके अंतःकरण और अंतर्मन में बैठ जाता है, और उसी के परिणाम स्वरूप आपके ऊपर
वैसी ही तामसिकताओं का प्रभाव रहता है। तो इतने मतलब युगों युगों से बात कही जाती रही है, और गुरुदेव ने भी राजा जनक का उदाहरण देकर के विचारों ने बहुत सिंपल तरीके से समझा दिया कि बेटा, ये तत्व ज्ञान पाना है तो तेरे को झुकना पड़ेगा, और बिना झुके तेरा पार पड़ेगी नहीं। फिर भी दुनिया नहीं समझ पाती है कि जहां जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, प्रेम ना गली नाकरी जामे दो न समाही। बावजूद इसके लोग सिद्धियों के, उपलब्धियों के, इनके चक्करों में पड़े हुए हैं। कुछ लोग ये भी सोचते होंगे कि यार एक धर्मेंद्र तो पागल था ही था, अब ये ओम प्रकाश और चिपक गया साथ में, अब ऐसे तो इनकी भीड़ बढ़ती रहेगी, फिर हमारा क्या होगा? जैसे कुलिश जी का रहा ना कि फिर जैन धर्म का क्या होगा, वैसे ही अब उनको भी लगता है, उनको भी लगेगा कि यार ये तो मतलब ये तो मंच ही लूट के ले गए भैया। हम ना तो ये हमारा मंच है और ना ही हम कुछ करने वाले हैं, हम तो जो बात हमारे को समझा दी गई है, जो बुलवाई जा रही है, वही बोल रहे हैं बस। और वही चीज कह रहे हैं कि भाई गुरु आपके अंदर है, आप गुरु के अंदर हो। ये अनुभव हो जाने के बाद जो कुछ होगा वो सब गुरु का होगा। तो बिल्कुल इसमें कहां बिल्कुल। से आ गया, ये बात ऐड करनी थी। जारी रखें गुरु भाई। जी गुरु भाई, बिल्कुल बिल्कुल। गीता में भगवान कहते हैं भाई, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानु दर्शनम। इस पूरे संसार में जब किसी को भी भगवान कहते हैं भाई दोष देखना है, तो किसी व्यक्ति का दोष क्यों देखो? व्यक्तिगत दोष देखने से क्या होगा? वो दोष हमारे में ही धीरे धीरे प्रवेश कर जाएगा। सामने वाले में जिसमें दोष देख रहे हैं उसमें दोष है या नहीं है, निरंतर जब हम दोष दर्शन करते रहेंगे, परदोष दर्शन, तो धीरे 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 वो दोष हमारे अंदर ही प्रवेश कर जाता है। इसलिए परदोष दर्शन बहुत बड़ी बुराई है। निंदा को भी तुलसीदास जी ने बहुत बड़ी बुराई कहा, निंदा सम नहीं अग्न गरीसा। निंदा से बड़ा भारी कोई पाप नहीं है। गरिष्ठ भोजन कहते हैं, गरीसा गरिष्ठ भोजन करते थे तो लोग कहते हैं भाई अरे पच नहीं पा रहा, गरिष्ठ भोजन कर लिया, तला भुना हुआ भारी, तो मुश्किल हो गई इस कारण से। तो ये नहीं पचने वाली भी ऐसी बीमारी है, निंदा सम नहीं अग्न गरीसा। निंदा से बड़ा भारी कोई पाप नहीं। मैंने तो कहीं एक जगह सुना था, लिखा हुआ था कि निंदा करने का अर्थ होता है एक साथ 3 व्यक्तियों की हत्या। कैसे? एक तो जो निंदा कर रहा है वह पतन की तरफ जा रहा है नेगेटिव विचारों में, एक जो निंदा सुन रहा है वह उसका पतन हो रहा है, एक जिसकी निंदा की जा रही वह, तीनों व्यक्तियों का एक साथ पतन हो रहा। 3 जने अधोगति में जा रहे, एक निंदा 3 व्यक्तियों का पतन कर रही। कितना बड़ा भारी मतलब पाप। इसलिए कहते हैं निंदा सम नहीं अग्न गरिष्ठ। लेकिन आज के समय में निंदा सबसे बड़ा रस बना हुआ है। नहीं करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, कहते जाते हैं और करते जाते हैं। भगवान कहते हैं भाई किसी व्यक्ति का दोष नहीं देखना चाहिए, व्यक्तिगत दोष नहीं देखना चाहिए। क्यों? क्योंकि आदमी गुण और दोषों का पुतला है। हर मनुष्य में ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जिसको ढूंढ के लाओ जिसमें गुण ही गुण हो, दोष नहीं हो, और ऐसा भी कोई मनुष्य नहीं है जिसको ढूंढ के लाओ जिसमें दोष ही दोष, गुण नहीं हो। किसी में कम गुण है तो अधिक दोष है, किसी में अधिक गुण है तो कम दोष है। लेकिन हर आदमी में कुछ न कुछ गुण है तो कुछ न कुछ दोष है। किसी में कोई गुण है तो किसी में कोई गुण है, किसी में कोई दोष है तो किसी में कोई दोष है। इसलिए व्यक्ति के अंदर गुण दोषों को देखने जाएंगे तो हम गुण दोष देखते ही रह जाएंगे। कोई व्यक्ति ऐसा पूर्ण नहीं मिलेगा जो गुण दोषों से रहित हो। गुण दोषों से तो रहित कौन है? जो गुण और दोषों से परे है, गुरु है। अर्थात जो गुणों से अतीत है,
त्रिगुणात्मक प्रकृति है ना, तीनों गुण, तो तीनों गुणों से परे है। और गुरु यानी गुणातीत, रू यानी रूपातीत, जो रूपों से भी परे है। तो सारे रूप बन रहे हैं, बिगड़ रहे हैं, और उनका तो अपना सच्चिदानंद स्वरूप है, सत्स्वरूप, चेतन स्वरूप, आनंद स्वरूप उनका स्वरूप है। वो बनता बिगड़ता नहीं है, सर्वव्यापक है, कैसे बनेगा बिगड़ी? वो अजन्मा अमर अजर अनादि अनंत है, वो कैसे बनेगा बिगड़ी? तो गुरु अर्थात गुणातीत और रूपातीत। तो भगवान कहते हैं भाई, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानु दर्शन, पूरे संसार में एक कॉमन दोष देख लो, जिससे क्या है कि हमें इस संसार से मन हट जाएगा, तो वैराग्य प्राप्त होकर के मन को स्थिर करने में मदद मिलेगी। कैसे? जन्म, जो भी वस्तु व्यक्ति पदार्थ होती है वो जन्मता है, अर्थात बनता बिगड़ता है। मृत्यु, नाश होती है। जरा, बुढ़ा होता है। व्याधि, रोग लगते हैं। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शन, यह दुख है, दुख आते हैं। यह दोष पूरे संसार में सब प्राणियों पे, वस्तुओं पे, व्यक्तियों पे, पद पदार्थों पे नजर आते। यहाँ तक कि कहते हैं जगदीश चंद्र बसु ने ये पता लगाया कि ये जो पत्थर है, वस्तुएं, चीजें हैं, ये भी बुद्धि होती है, और उन्होंने इनको बुढ़े होने के नापने के यंत्र तक बनाए। पत्थर कई वर्षों जाओ तो उनके पुराने बने हुए मकान जर्जरीभूत हुए हुए, बुढ़े हुए उनको नजर आएंगे। ऐसे पेड़ पौधे, हर वस्तु संसार में जन्म होता है और जरा बुढ़ी होती है, व्याधि रोगीली होती है, और मृत्यु नाश को प्राप्त होती है। पूरे संसार की ये कहानी। तो किसी व्यक्ति में दोष देखने की जरूरत नहीं, पूरे संसार में ही दोष देख लो। और भगवान बुद्ध तो यहाँ तक कहते थे, भाई अहंकार आ जाए न, तो किसी बुढ़े को देखा नहीं क्या आपने? आप विचार कर लो, ये शरीर जिस पे इतराते हो न, ये भी बुढ़ा होगा। किसी रोगी को देखा नहीं? अस्पताल आते जाते, घर पे परिवार में कोई दादी, माँ, पिताजी और कोई रिश्ते नाते में बूढ़े होंगे, तो बूढ़े को देख लो, रोगी को देख लो, हॉस्पिटलों में, आसपास में, परिवार में भी होंगे। तो बूढ़े को देख करके सोचो कि ये शरीर भी बूढ़ा होगा जिस पे अपन अहंकार करते हैं, ये शरीर भी रोगी होगा जिस पे अहंकार कर रहे हैं, और ज्यादा से ज्यादा हो तो फिर शमशान में देख लो, वो शरीर नष्ट हुआ तो तुम्हारा नष्ट नहीं होगा। पूरे संसार की यही कहानी है। तो भगवान बुद्ध यही कहते थे, भगवान बुद्ध को यही तीन बातें देख करके वैराग्य प्राप्त हो गया था। उन्होंने रोगी को देखा, बुढ़े को देखा, और शमशान ले जाते हुए व्यक्ति को देखा। तो उन्होंने अपने शरीर की स्थिति का बयान किया, अपने ऊपर यह आकलन किया, करे ये शरीर जो मुझे प्राप्त है, यह भी कभी भी रोगी हो सकता है, ये समय पाकर वृद्ध हो जाएगा, और ये समय पाकर नष्ट हो जाएगा। तब हमारे पंक्ति चलती थी पहले गद्य पद्य में, तो उसमें लिखते हैं कि भगवान बुद्ध कहते हैं, मैंने देखी आज जरा, क्या हो जाएगी मेरी यश यशोधरा। मैंने आज बुढ़ापा देखा, मेरी जो रूपवती पत्नी यशोधरा है वो भी ऐसी हो जाएगी, झुर्रियां पड़ जाएगी और ऐसी नजर आएगी। मतलब इसका अर्थ है कि हर व्यक्ति, संसार में जो वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ है, वो सब बूढ़े होते हैं, रोगी होते हैं और नष्ट होते हैं। जब हम इस पे चिंतन करेंगे तो वैराग्य उत्पन्न होगा, और ये वैराग्य हमें आध्यात्म के पथ पे आगे बढ़ाने में, ये आत्मचिंतन करने में, ये गुरु मंत्र नाम जब ध्यान करने में, जब तक कहते हैं ना, राम गुण गालो, हरि के गुण गालो, जब लग सुखी शरीरा। पता नहीं किस क्षण आकर के रोग दबा ले, पता नहीं संसार के अंदर किस क्षण आकर के एक पासा पलट जाए। जब तक स्वस्थ शरीर है तब तक काम कर लो। गुरुदेव इसलिए बार बार हमें सचेत कर रहे हैं, बार बार हमें जानकारी दे रहे हैं कि बेटा, मेरी जानकारी के अनुसार हमारे लोगों ने दो बड़ी गलतियां की। पहली गलती, रोटी नहीं मिलेगी तो राम कैसे याद आएंगे। हम लोगों ने परलोक के लालच में ये लोग बिगाड़ दिया। नाम जब ध्यान करोगे
सभी रोगों से छुट्टी, सभी नसों से छुट्टी, मानसिक तनाव से छुट्टी। तो ये लोग तो सुधर ही गए। दूसरी गलती, राम का नाम बुढ़ापे में ले लेंगे। भैया बुढ़ापे में 100 रोग लग जाएंगे ही, खाली पछताना ही शेष रहेगा, रोग की तरफ ध्यान जाएगा, राम की तरफ जाएगा नहीं। तो हमारे जो भी युवा भाई बहन हैं, सभी गुरु भाई बहन से मेरी यही विनती है कि हमें अपना समय व्यर्थ नहीं गंवाते हुए, हमारे कई देखते हुए, मैं बात ऐसी नहीं हालांकि कहना चाहता, फिर भी देखते देखते कुछ युवा गुरु भाई बहन चले गए संसार से, मुझे पता है। मैं उनसे मिलते थे, बातें करते थे हम उनसे, वो मेरे से भी कम उम्र के थे और वो चले गए। तो यही विचार उत्पन्न होता है कि यह शरीर कभी भी जा सकता है, किसी क्षण ये क्षणभंगुर। भगवान कृष्ण गीता के 9वें अध्याय में कहते हैं कि क्षणभंगुर और सुख रहित मनुष्य शरीर को प्राप्त कर तू निरंतर मेरा ही भजन कर। ये क्षणभंगुर है और ये सुख रहित है। बस इसमें सुख सिर्फ एक ईश्वर के नाम में। कोई तन दुखिया, कोई मन दुखिया, कोई चिंता चित्त उदास, थोड़े थोड़े सभी दुखी, सुखी राम के दास। जो गुरु भक्त है, गुरुदेव ने जो बताया ना, नाम जब ध्यान करते हैं और जो अपने अंतर स्थित ईश्वर से जुड़े हुए हैं, वही सुखी है, बाकी कोई सुख नहीं। क्षणभंगुर और सुख रहित है ये मनुष्य शरीर, किसी क्षण यहाँ दबोच सकता है, काल किसी समय पासा पलट सकता है, कर्मों की गति किसी समय पासा पलट सकती है। कहते हैं ना, युधिष्ठिर से जब यक्ष प्रश्न पूछते हैं, महाभारत के अंतर्गत आता है, तब कहते हैं कि युधिष्ठिर से यही प्रश्न पूछते हैं कि संसार में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है, आश्चर्य क्या है? तो कहते हैं संसार में सबसे बड़ा आश्चर्य यही है कि लोग दिन दिन मरते हैं हमारे आंखों के देखते देखते, लेकिन जीने वाले यही सोचकर जीते हैं कि हम तो सदा रहें, यानी अपने मृत्यु का कभी ख्याल नहीं करते। अपनी मृत्यु का ख्याल करेंगे तो तब हम असद विचार नहीं करेंगे, बुरे कर्म नहीं करेंगे, बुरे भाव नहीं रखेंगे, अपने आप का हित के बारे में सोचेंगे। क्योंकि मृत्यु ही है जो हमारे इन चीजों पे अंकुश लगाती है और हमें अपना रास्ता सदमार्ग की तरफ बढ़ने के लिए कहते हैं। गुरुदेव कहते हैं ना भाई, जब आदमी ध्यान करता है और देखता है कि ध्यान के अंदर रिश्तेदार में वो भी चला गया, वो भी चला गया, फिर वो भी चला गया, और बाहरी व्यवहार में देखता है, बट ख्याल आ जाता है जब सभी चले जा रहे हैं तो तू कौन सा अमर है। तो आदमी दूसरों वालों की देखी तो कुछ नहीं, अपने वाली देखी तो घबरा गया। तो कहने लगा मैं तो नादान था, ऐसे ही खींचा टांग खींचाई, निंदा आलोचना तेरे मेरे में पड़ा रहा। तू दयालु है, कृपालु है, अब दया कर। जैसे ही मैंने तो मनुष्य योनि बेकार कर दी, तू उन सबको माफ कर। तो कहते हैं खोटे करे जो किए हैं वो लोगों से तो छुपा लेता है, लेकिन खुद से थोड़ा ही छुपा पाता है अपने आत्मा से। खुद को तो पता है कि वो दूसरे नहीं जानते मैं बाहर क्या था, भीतर क्या था। फिर वो गिड़गिड़ाता है, कहता है तू दयालु है, कृपालु है, रहम करने वाला है, तू रहम कर, कृपा कर और किसी प्रकार हमारा उद्धार कर। तब भाई कुंडलिनी उस दिव्य भाव में यहाँ पहुंच जाती है और उसका मोक्ष हो जाता है। तो यही बात है, हम सब अहंकार में विसरे हुए, भूले भटके हुए हैं, अपने और दूसरों के लिए दुख पैदा करे ऐसे कलमश कर्म अहंकार के द्वारा हो रहे हैं। तो हमें व्यक्तिगत दोष नहीं देखना है, व्यक्तिगत तो गुण दोष सभी के अंदर धरे हुए। कोई आदमी ये दावा नहीं कर सकता कि मैं पूर्णतः शुद्ध हूँ, गुण ही गुण है, दोष नहीं है। इसलिए गुण दोष पूरे संसार में देखो।
कबीर साहब कहते हैं ना, सारा संसार भाई भगवान से कुछ न कुछ मांगता है कि भगवान मुझे ये दो, वो दो, ऐसे दो, ऐसे मांगता है। तो कबीर साहब कहते हैं मैं भी मांगना चाहता हूँ भगवान से, कुछ मांगू, पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा है कि मांगू क्या। ये मुझे समझ में नहीं आ रहा कि भगवान से क्या मांगू। तो कहते हैं का मांगू, क्या मांगू भगवान से, का मांगू कुछ थिर न रहाई, संसार में कुछ भी स्थिर नहीं है, देखत नैन चलियो जग जाई। आंखों के देखते ही देखते सारा संसार नाश को प्राप्त हुआ जा रहा है। जैसे जो नदी बह जाती है, नदी का वह पानी जो बहा हुआ लौट करके पुनः उस तटों पे कभी नहीं आता। इसी प्रकार जीवन का जो अनमोल क्षण, जो समय व्यतीत हो गया, वो लौट करके फिर कभी नहीं। करोड़ों स्वर्ण मुद्राएं खर्च करने पर भी एक एक क्षण हम वापस नहीं ला सकते, एक क्षण। इसलिए हमें अपने जीवन के प्रति सचेत होना। एक संत ने तो यहाँ तक कहा है, दो बातन को भूल मत, जो चाहत कल्याण, नारायण एक मौत को तो दूजो श्री भगवान। दो बातों को नहीं भूलना चाहिए। एक जो हमें सदगुरु भगवान ने नाम दिया है, वो मंत्र चलते फिरते उठते बैठते हर समय जप करना है। नारायण एक मौत को, दूजो श्री भगवान, एक उनका नाम। मृत्यु को नहीं भूलेंगे तो अहंकार हमारे ऊपर फन नहीं उठाएगा। जब हम मृत्यु का विस्मरण होता है, तभी यह अहंकार फन उठा करके उस नाम वाला, रूप वाला, जब जब हमें घर में, परिवार में, बाहर में, कहीं पे भी दुख कष्ट मिलना शुरू हो जाए, तब हमें एक ही विचार करना चाहिए कि इसका बस एक ही कारण है कि मैंने अपने को वह नाम और रूप वाला मान लिया। मैं पति हूँ, मैं पिता हूँ, मैं पुत्र हूँ, मैं भाई हूँ, मैं मामा हूँ, मैं चाचा हूँ, दादा हूँ। इस शरीर को मैं उस नाम और रूप वाला मानते ही दुख शुरू हो जाता है। और जो लोग जो कहते हैं, उस नाम और रूप वाले को कहते हैं, लेकिन ये नाम रूप वाले को जो कह रहे हैं, ये नकली में है। ये समय पाकर के प्रकट हुआ है, समय पाकर के खेलता है और समय पाकर के चला जाए। इसलिए नाम रूप को मैं मानना, इस देह को मैं मानना, ये सबसे बड़ा पाप। सब पाप इसके पुत्र है और सब पाप का ये बाप। यही कहते हैं, चाणक्य नीति कहती है, जो निश्चित वस्तु को छोड़ करके, जो वस्तु निश्चित है, अविनाशी है, सदा रहने वाली, निश्चित वस्तु को छोड़ करके जो अनिश्चित वस्तु के पीछे दौड़ते हैं, उनके हाथ से निश्चित वस्तु भी निकल जाती है। निश्चित वस्तु अपना आत्म तत्व, अपना ईश्वर तो। मुक्तानंद जी की पुस्तक पढ़ी थी, कुंडलिनी जीवन का रहस्य, उसमें लिखा हुआ, आपको ध्याओ, आपको पूजो, आपका राम आपके समान आप जैसा होकर रहता है। आपको ध्याओ, आपको पूजो, आपका सम्मान करो, आपका, आपके भीतर आप जैसा होकर रहता है, वो आपका आत्मा राम, उसका बोध करो, उसे पहचानो। जो निश्चित वस्तु को छोड़ करके, जो अविनाशी तत्व है हमारा अपना आप, उसको छोड़ करके अनिश्चित वस्तु के पीछे दौड़ता है, नश्वरता के, अनात्म के, बदलने वाले परिवर्तनशील वस्तु के पीछे दौड़, उस हाथ से, उसके पास से निश्चित वस्तु भी छूट जाती है। क्यों? अनिश्चित वस्तु का तो स्वभाव है छूटना, तो अनिश्चित तो छूटेगी, वो तो किसी के आज तक पकड़ में आई नहीं। लेकिन हमारे हाथ से जब हम इस प्रकार अंधे होकर के दौड़ते हैं, तो हमारे हाथ से जो निश्चित वस्तु प्राप्त कर सकते हैं, वह प्राप्त है पहले से ही, वही भी हमारे हाथ से छूट जाती है। जैसे पानी के अंदर घी नहीं है, तो पानी को कितना ही मथो तो क्या घी निकल आएगा? क्योंकि पानी में पहले से ही घी नहीं है।
तो कितना ही मथने पे उसके भीतर घी नहीं निकल आएगा, क्योंकि घी है ही नहीं तो कैसे निकला। लेकिन दूध को गर्म करो, उसमें छाछ डालो, रात को जमाओ, दही जमाओ, सवेरे मथो तो घी निकल आएगा। तो पहले घी था, तब बाद में भी घी निकल आया, घी दिखाई नहीं दे रहा था। इसी प्रकार नश्वरता में, परिवर्तनशील सत्ता में सत्य नहीं है, लेकिन सत्य आपके भीतर है। जैसे ही मन शांत हुआ, बुद्धि सम हुई, अपने आप ही भीतर अपना आप प्रकट हो जाता है ज्ञान स्वरूप, सत्स्वरूप, चेतन स्वरूप और आनंद स्वरूप। तो जो वस्तु, इसलिए गुरुदेव कहते हैं ना, आज तक किसी गुरु ने किसी शिष्य को ज्ञान नहीं दिया, आज तक कोई ने किसी को कुछ नहीं दिया। यदि वो वस्तु पहले ही आपको ज्ञान नहीं है तो आपको कोई ज्ञान नहीं दे सकता। दूध में पहले ही घी है, इसलिए बाद में घी प्रकट हुआ। पानी में घी नहीं है तो घी किसी विधि से करो घी नहीं निकल आए, लेकिन दूध के अंदर घी है, दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन प्रक्रिया से गुजरने पे प्राप्त। ऐसे ही जो सत्य है, जो आत्म तत्व है, वो भीतर मौजूद है। इसी प्रक्रिया से गुजरने पे, सदगुरु भगवान के बताई हुई प्रक्रिया से गुजरने पे, वो आत्म तत्व रूपी मक्खन, वो घी प्रकट हो जाता है, क्योंकि पहले ही मौजूद है। यदि पहले ही मौजूद नहीं होता तो बाद में नहीं। इसलिए गुरुदेव कहते हैं ना, आज तक कोई गुरु कुछ नहीं लेता देता भैया, कि तुम्हें कोई कुछ देता है, मैं तो नहीं मानता इस चीज, क्योंकि पहले ही प्रकट है। तो इसलिए गुरु जो ज्ञान देते हैं, तो ज्ञान के द्वारा किसी वस्तु व्यक्ति को प्रकट नहीं किया जा सकता, तो उसके ऊपर आए हुए आवरण को भंग किया जा सकता है। वो उसके ऊपर आए हुए भटकाव को, मन अस्थिर होता है, चंचल होता है, तो उसकी चंचलता को खत्म किया जाता है। बुद्धि जो बहुशाखा वाली होती है, तो बुद्धि को स्थिर और निश्चित किया जाता है, सम हो जाती है। तो अपना ही हमारा अपना आपा है, वो भीतर से अपने आप से प्रस्फुटित हो पड़ता है। राम नाम मणि दीप धरूं, जीह देरी द्वार, तुलसी भीतर बाहर, जो चाहे उजियार। जैसा चाहो वैसा प्रकाश करो, बाहर भी करो और भीतर भी करो। तो इससे यह लोक और परलोक, यह दोनों सुधारने की ये विद्या है, दोनों विकास करने की ये विद्या है। इतना सहज और सरल मार्ग हमें गुरुदेव ने बताया। गुरुदेव ने की अपार करुणा है, अपार दया है। इसको सहज योग भी कहें तो कोई हर्ज नहीं, इससे कोई सरल नहीं, सिर्फ नाम जप ही करना है। गुरुदेव कहते हैं नाम चाबी है भैया, चलते फिरते ध्यान पे जोर मत दो, नाम पे जोर दो। नाम ध्यान पे नसें कसोगे तो कई बार आपको हटने का मन करेगा, क्योंकि लगेगा नहीं तो उससे उल्टा तनाव हो जाएगा। लेकिन नाम पे जोर दोगे तो ध्यान स्वाभाविक लगेगा, स्वतः ही लगेगा, जैसे ही बैठ जाओगे ऐसे शुरू हो जाएगा। नाम चाबी है। जी गुरु भाई, हाँ जी। ऐसा है, जो आपकी बात में समझा घी वाली, वो ऐसा है कि जैसे ये दूध आता है इस संसार में, प्राणी तो एक दूध की तरह है, तो उसको टाइम रहते गर्म कर लो पहले तो, और टाइम रहते उसमें छाछ डाल के उसको दही जमा दो। नहीं तो दूध फट गया तो ऐसा पनीर होगा कि वो खाने लायक नहीं बचेगा। अब बुढ़ापे में अगर अपन दूध को उबालेंगे, मतलब बहुत लंबा समय होने के बाद उबालेंगे तो फटेगा बेचारा। तो बचपन से ही अगर ये चालू हो जाए दूध उबालने वाला काम, और आसपास का एनवायरनमेंट ऐसा हो, शीतल पर्यावरण वातावरण मिले उस बच्चे को कि भाई दूध थोड़ी देर नहीं भी उबले तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तावड़ा तावड़ा नहीं हो, वहां पे गर्मी नहीं हो, लेकिन फिर एक ऐसा समय हो कि वो दूध उबले और आगे का प्रोसेस हो जाए। लेकिन आजकल तो क्या मतलब बहुत लंबे समय से जो जो दूध स्वयं ये सोच लेता है कि मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, फिर उसका पनीर भी नहीं बनता गुरु भाई, ये मैंने देखा है।
और इस समय तो गुरु भाई सब युवाओं को मतलब एक ऐसी मानसिकता हो गई है कि शायद हम इस धर्म अध्यात्म के क्षेत्र में प्रवेश कर जाएंगे तो हम भौतिक जगत में पिछड़ जाएंगे, इसलिए वो यही चाहते हैं कि इस तरफ सिर्फ नाम ही मत लो, सुनना ही मत। और रोज आते हैं अखबारों में कई गुरुओं के कहीं फंस गए न तो कई थोड़ा सा करते हैं, कई करके छोड़ देते हैं, कई कहते हैं अरे अरे तो इसमें नौकरी नहीं मिलेगी, नहीं पैसा नहीं पास आएगा तो कोई नहीं पूछेगा, इसलिए पहले वही उपाय कर। तो तो यही बात है कि क्योंकि वो पूरा दर्शन को समझते नहीं, वो जानते नहीं और उनको ऐसा प्रैक्टिकल रूप दिया नहीं, तो उनकी भी गलती नहीं। इसलिए विवेकानंद जी कहते थे हम बच्चों को कुछ नहीं सिखा सकते, हम बच्चों का कोई विकास नहीं कर सकते, विकास उनका स्वतः होगा, स्वाभाविक होगा। हम तो सिर्फ बाड़े का काम कर सकते हैं। एक जब पौधा होता है तो उसके चारों ओर लोहे का ऐसे लगा देते हैं जिसे भेड़ बकरी गाय भैंस कोई खाए नहीं, और उसके अंदर पानी देते रहो, वह स्वयं अपने आप बढ़ता रहेगा। तो हमें सिर्फ यही करना है, जब वो बच्चे छोटे होते हैं तब वह किसी ऐसी बुरी संगत में, ऐसे कोई ख्यालों में इस तरह फंसे नहीं, ताकि वो अपना गुणधर्म भीतर से विकास का लेके आए, वह स्वतः स्वाभाविक होगा और प्रकृति उनका करके रहेगी विकास, किसी को पीछे नहीं रखेगी। लेकिन आदमी होता है वो अपने तरह की इजाद करके, वो अपनी समझाइश करके ऐसी पढ़ाई पट्टी पढ़ाता है कि बच्चा पहले से ही बोझ तले इतना दब जाता है कि वो उल्टा यही समझ नहीं पाता कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या सही है, क्या गलत है। तो बड़ा होने पे थोड़ा सा बड़ा हो जाता है तो वो उनसे हटने को जानता है कि बस इन सब से दूर ही रहो, हटो। क्योंकि उसमें ऐसी प्रक्रिया देखते हैं कि भाई अरे कह तो सब कुछ रहे हैं और कर कुछ रहे हैं, तो इसका अर्थ है ये यही है कि मतलब संसार में चाहे क्या ही कह रहे हैं और कर वैसा नहीं रहे। धर्म के बारे में कह रहे हैं लेकिन धर्म का आचरण नहीं कर रहे हैं, प्रेम के बारे में कर रहे हैं लेकिन प्रेम का आचरण नहीं कर रहे हैं। तो बच्चे ये समझ पाते हैं कि हाँ भाई ये तो यहाँ कुल मिला करके मामला अलग ही है, यहाँ सब कुछ भिन्न है। तो बच्चों का मन जो उनसे हटने को करता है, जैसे कहते हैं ऐसे रिजल्ट मिलते हैं, ऐसा बदलाव आता है, तब उन्हें इस मार्ग में चलने का उत्साह जोश बनता है और तब वो बड़ी तेज गति से इससे बढ़ती है। और मुझे लगता है कि इसी वजह से गुरुदेव ने कहा भी है कि आप सब अपने अपने स्तर पे प्रचार करो। और जब हम अनुभूतियां सुनाते हैं तो ये कोई हमारे यहाँ कोई फैक्ट्री थोड़ा ना लगी हुई है जो हम लिखते रहते हैं अनुभूतियां कि इस नाम से अनुभूति लिख लो, उस नाम से अनुभूति लिख लो। पहले कुछ लोग डाउट भी करते थे कि ऐसा ही होगा, धर्मेंद्र घर बैठ के लिख लेता होगा, लेकिन गुरु की कही हुई बात को हम आगे बढ़ा रहे हैं और कह रहे हैं सबको बताओ। तो जब लोगों ने अनुभूतियां बतानी शुरू की तो कई लोगों के कान खड़े हो गए कि हाँ भैया दूध उबालने का टाइम आ गया, अपन भी करके देखते हैं। और ऐसे करके कई लोग जुड़ गए, लाखों लोग जुड़ गए, और ऐसे ये जुड़ेंगे। इसमें कोई खर्चा नहीं है, इसमें कहीं आना जाना नहीं है, इसमें कोई दान दक्षिणा नहीं है, इसमें कोई गुरु दक्षिणा नहीं, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं, कोई फीस नहीं, कोई कर्मकांड नहीं। जो पी रहे हो पीते रहो, खा रहे हो खाते रहो, जो जिंदगी जी रहे हो वैसे जीते रहो, बस ये नाम जप कर लो और ध्यान कर लो। आप नाम जप पे भी ज्यादा फोकस करोगे तो ध्यान ठीक लगेगा, ध्यान पे फोकस करोगे तो नाम जप नहीं होगा, बस इतनी सी बात है। और ये जितनी सारी थ्योरियां किताबों में लिखी गई हैं वो अंदर से प्रकट होनी शुरू हो जाएंगी, क्योंकि ज्ञान अंदर है। बिल्कुल। तो आप एक बड़ी प्यारी सी अनुभूति में सुनाना चाहता हूँ गुरु भाई, आपकी परमिशन लेकर के। आज ही आई है, किसी गुरु भाई ने भेजी, बड़ी जोरदार है। वो भी मतलब एक छात्र है इसलिए मैं वो सुनाना चाहता हूँ, अदरवाइज मैं उसमें इंटरव्यू नहीं करता। ये गुरु भाई हैं, नाम तो मैं इनका भूल गया हूँ,
बट बहुत प्यारी अनुभूति उन्होंने लिख के भेजी। वो कहते हैं कि कल मैं ध्यान करने से पहले गुरुजी के सामने अपना दुखड़ा बताने लगा। गुरुजी, मैं आपकी शरण में हूं, मैंने बीएड कर रखी है, अभी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहा हूं, परिवार के और अन्य लोग भी बेरोजगारी के ताने देते रहते हैं, मैंने किराने की छोटी सी दुकान भी लगा रखी है जो पर्याप्त नहीं है, इस कारण से पढ़ाई में भी ध्यान नहीं लग पाता है। ऐसा बोलते हुए मैं ध्यान में बैठा था। मेरा ध्यान कुछ पल में लग गया। शायद हम करुणा से प्रार्थना करते हैं तो ज्यादा समर्पण भाव में होते हैं। योगिक क्रियाएं होने लगी, फिर थोड़ी शांत हुई। मैं ध्यान में देखता हूं कि गुरुजी तेज गति से चलते हुए आ रहे हैं। गुरुजी का फोटो है ना, जिसमें एक हाथ आगे और एक पीछे है, वो तेज गति से चलते हुए वैसे दिखे। फिर बड़ा सा गुलाबी लाल रंग का लक्ष्मी यंत्र, जिसको श्री यंत्र कहते हैं, ब्रह्मांड में दिखाई देता है और गुरुजी उसके अंदर घूमते हैं, खूब तेज चलते हैं उसके अंदर, और उसमें जो सिद्धियां होती हैं उनको जोर जोर से घुमाते हैं, उन सिद्धियों को। गुरु भाई, उस दृश्य का वर्णन मैं कर ही नहीं सकता, ऐसा दिखा। गुरुजी करुणा, प्रेम और समर्पण से याद करो ना गुरुजी को, तभी उन्होंने ये सब कर दिखाया और ये कहा कि मैं तेरे साथ हूं। हे समर्थ सदगुरुदेव, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन। दाता, ऐसे ही साथ रहना, अपने चरणों से लगाए रखना। कितनी प्यारी अनुभूति है। अब ये मैंने तो नहीं बनाई, ये तो जिसके हुई है वो बना के भेज रहा है बेचारा। इतनी मेहनत की बस उसने। जी गुरु भाई, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। गुरुदेव की कृपा अपरंपार है, नहीं ना? बहुत 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 कृपा है, और शब्दों में बयान ना हो पाने वाली कृपा है। शब्द कम पड़ जाए, छोटे पड़ जाए, है ना, अपूर्णता का एहसास हो, क्योंकि उसकी कृपा का कोई पारावार नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, तो अब एक गीत आपकी ओर से, जो आपके पैटर्न में रहता है, जी गुरु और भाई, जरूर शेयर करें, तो गुरुदेव के चरणों में समर्पित करेंगे। गुरुदेव की कृपा से भजन। मेरे कर्म भरम डारे, धोए मैं बलि जाऊं सदगुरु की। मेरे कर्म भरम डारे, धोए मैं बलि जाऊं सदगुरु की। संतों लहर उठे ब्रह्म ज्ञान की, जामे हंसी आवे नहीं रोय, मैं बलि जाऊं सतगुरु की। संतों लहर उठे ब्रह्म ज्ञान की, जामे हासी आवे नाही रोय, मैं बलि जाऊं सतगुरु की। संतों बिन लोहा घायल कियो, जाको घावन मालूम होय, मैं बलि जाऊं सतगुरु की। संतों ऊपर घावन दिखही, संतों भीतर चकना चूर, में बलि जाऊं सतगुरु की। संतों लोभी लंपट लालची, देखो इनको ज्ञान न होय। संतों लोभी लंपट लालची, देखो इनको ज्ञान न होय, मैं बलि जाऊं सतगुरु की। ऐसो ज्ञान करे कोई सूरमा, जाके दड़ पर शीसन होय, मैं बलि जाऊं सतगुरु की। ऐसो ज्ञान करे कोई सूरमा, जाके दड़ पर शीसन होय, मैं बलि जाऊं सतगुरु की।
मेरे कर्म भरम डारे, ढोए में भली जाऊं सतगुरु की। जय हो सतगुरु भगवान। जय गुरुदेव। गुरु भाई मैं तो आंख बंद करके सुन रहा था और पूरा भाव विभोर होकर सुन रहा था। सतगुरु की बलिहारी जाऊं, बहुत बढ़िया। देखो ऐसा समर्पण करोड़ों लोगों में हो जाए गुरु के प्रति, फिर देखो क्या कमाल होता है। ये दुनिया कल ही बदल जाएगी। इसी प्रार्थना के साथ के गुरु जी सारों के अंदर अपना प्रेम भर दो, अपना आनंद भर दो, और फिर देखो क्या कलाकारी होती है। फिर वही जो महर्षि अरविंद ने कहा है ना कि वो परम सत्ता नीचे उतरी तो जाएगी, डिसेंड कर जाएगी, जिसके लिए अपन माथा फोड़ी कर रहे हैं ऊपर जाने के लिए, वही नीचे आ जाएगी। वो आ जाए बस। वही प्रार्थना के साथ ये एपिसोड गुरुदेव के श्री चरणों में समर्पित करते हैं, दादा गुरुदेव के श्री चरणों में समर्पित करते हैं। और बहुत आनंद आया गुरु भाई, बहुत समय रहते हुए ये एपिसोड हुआ। और इसको जो लोग सुनेंगे, आज हजारों सुनते हैं, बाद में लाखों सुनेंगे, करोड़ों सुनेंगे, उन सब के अंदर अगर एक क्षण के लिए भी गुरुदेव रामलाल जी सियाग से जुड़ने का भाव आ जाए तो मुझे लगता है परिवर्तन वहीं से शुरू हो जाएगा। चलिए, बहुत बहुत जय गुरुदेव, बहुत बहुत जय गुरुदेव। सभी गुरु भाई बहनों को बारंबार जय गुरु।